योग के द्वितीय अंग नियम का वर्णन। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं तुम्हें नियम बतला रहा हूं, सुनो। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच, भगवान विष्णु की आराधना तथा संध्योपासना आदि नियम कहे गए हैं, जिसमें चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को कृश किया जाता है, उसे साधु पुरुषों ने तप कहा है। वह योग का उत्तम साधन है। ब्रह्मन, ओंकार, उपनिषद, द्वादशाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र तथा तत्वमसि आदि महावाक्यों के समुदाय का जो जप, अध्ययन एवं विचार है, उसे स्वाध्याय कहा गया है। वह भी योग का उत्तम साधन है। जो मूल उपर्युक्त स्वाध्याय छोड़ देता है, उसका योग सिद्ध नहीं होता। किंतु योग के बिना भी केवल स्वाध्याय मात्र से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। स्वाध्याय से संतुष्ट किए हुए इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं। विप्रवर जब 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक, उपांशु और मानस, इन 3 भेदों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तर श्रेष्ठ है। विधि पूर्वक अक्षर और पद को स्पष्ट बोलते हुए जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसे वाचिक जप बताया गया है। वह संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है। कुछ मंद स्वर में मंत्र का उच्चारण करते समय एक पद से दूसरे पद का विभाग करते जाना उपांशु जप कहा गया है। वह पहले की अपेक्षा दूना महत्व रखता है। मन ही मन अक्षरों की श्रेणी का चिंतन करते हुए जो उसके अर्थ पर विचार किया जाता है, वह मानस जप कहा गया है। मानस जप योग सिद्धि देने वाला है। जप से स्तुति करने वाले पुरुष पर इष्ट देव नित्य प्रसन्न रहते हैं। इसलिए स्वाध्याय परायण मनुष्य संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए, उसी से प्रसन्न रहना संतोष कहलाता है। संतोषहीन पुरुष कहीं सुख नहीं पाता। भोगों की कामना भोग्य वस्तुओं को भोग लेने से शांत नहीं होती, अपितु इससे भी अधिक भोग मुझे कब मिलेगा, इस प्रकार कामना बढ़ती रहती है। अतः कामना का त्याग करके दैवात जो कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहकर मनुष्य को धर्म के पालन में लगे रहना चाहिए। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच के भेद से शौच 2 प्रकार का माना गया है। मिट्टी और जल से जो शरीर को शुद्ध किया जाता है, वह बाह्य शौच है। और अंतःकरण के भाव की जो शुद्धि है, उसे आभ्यंतर शौच कहा गया है। मुनि श्रेष्ठ आंतरिक शुद्धि से हीन पुरुषों द्वारा जो नाना प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, वे राख में डाली हुई आहुति के समान निष्फल होते हैं। अतः राग आदि सब दोषों का त्याग करके सुखी होना चाहिए। हजारों भार मिट्टी और करोड़ों घड़े जल से शरीर की शुद्धि कर लेने पर भी जिसका अंतःकरण दूषित है, वह चांडाल के ही समान अपवित्र माना गया है। जो आंतरिक शुद्धि से रहित होकर केवल बाहर से शरीर को शुद्ध करता है, वह ऊपर से सजाए हुए मदिरा पात्र की भांति अपवित्र ही है। उसे शांति नहीं मिलती। जो मानसिक शुद्धि से हीन होकर
तीर्थ यात्रा करते हैं उन्हें वे तीर्थ उसी तरह पवित्र नहीं करते जैसे मदिरा से भरे हुए पात्र को नदियां। मुनि श्रेष्ठ जो वाणी से धर्मों का उपदेश करता और मन से पाप की इच्छा रखता है उसे महापातकियों का सिरमौर समझना चाहिए। जिनका अंतःकरण शुद्ध है वे यदि परम उत्तम धर्म मार्ग का आचरण करते हैं तो उसका फल अक्षय एवं सुखदायक जानना चाहिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्तुति, कथा श्रवण तथा पूजा करने से भगवान विष्णु में जिसकी दृढ़ भक्ति हो गई है उसकी वह भक्ति भी भगवान विष्णु की आराधना कही गई है तथा संध्योपासना तो प्रसिद्ध ही है। नारद जी, इस प्रकार मैंने नियमों को संक्षेप से समझाया। इनके द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो गया है उनके मोक्ष हस्तगत ही है ऐसा माना जाता है। यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे।